अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। मेरे आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत पूज्य सद्गुरु देव जी के श्री चरणों में शत शत नमन। सद्गुरु कबीर साहब का एक प्रसिद्ध और मार्मिक पद है। संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन से सुरति न अंत चली। जहाँ जहाँ डोलूँ सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सोऊँ तब करो दंडवत, भाव मिटाऊँ दूजा। आँख न मूंदो कान न रूंदो, काया कष्ट न धारो। खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज यह रहनी, सो प्रगट कर गाई। सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। सद्गुरु कबीर साहब का ये बहुत प्रसिद्ध और मार्मिक पद है। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब ने ध्यान समाधि की अवस्था के बारे में इस पद में विस्तार से कहते हुए विस्तार से संदेश देते हैं। और इस पद के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब ध्यान और समाधि के सहज दशा का वर्णन करते हैं। ध्यान और समाधि की दो अवस्थाएं होती हैं। योग दर्शन की भाषा में एक संप्रज्ञात समाधि होती है और दूसरा असंप्रज्ञात समाधि होती है, जिसे सद्गुरु कबीर साहब एक ध्यान समाधि कहते हैं और दूसरा सहज समाधि कहते हैं। और उसे हम प्रायोगिक तौर पर या फिर आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, एक व्यवहारिक समाधि, व्यवहारकालिक समाधि, और दूसरा अभ्यासकालिक समाधि कह सकते हैं। व्यवहारकालिक समाधि उसे कहा जाता है जो दिन भर के व्यवहार में चित्त की अवस्था समाधि की अवस्था में हो, अर्थात चित्त की अवस्था सावधानी पूर्वक हो, अर्थात मनुष्य के जीवन में हर गतिविधि सावधानी पूर्वक हो, जागरूकता पूर्वक हो, उसे व्यवहारकालिक समाधि कहा जाता है। और दूसरा अभ्यासकालिक समाधि। अभ्यासकालिक समाधि का अर्थ होता है 1 घंटे या फिर 2 घंटे या फिर कह सकते हैं आधा घंटा ही क्यों न हो, आदमी अभ्यास के रूप में ध्यान के लिए मुद्रा में बैठता है, अर्थात बैठता है और मन की गतिविधि को देख करके मन को शांत करता है और शांत करके मन को आत्मस्थ कर लेता है, आत्म स्थिति में लीन कर देता है अपने मन को। उसे कहा जाता है अभ्यासकालिक समाधि। और उसी अभ्यासकालिक समाधि के लिए को ही असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। संप्रज्ञात का अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से, पूरा। ज्ञात का मतलब होता है जानना, जाना हुआ। और समाधि का अर्थ होता है समाधि, ध्यान समाधि में लीन होना, मन का एकाग्र होना। अच्छी तरह से ज्ञात समाधि अर्थात किसी भी कार्य को जान करके, पूर्णतः जान करके उस कार्य को जागृत अवस्था में पूर्ण करना, ये ध्यान की अवस्था। इसलिए कहा जाता है ध्यान से खाना, ध्यान से आना, ध्यान से जाना, ध्यान से उठना, ध्यान से बैठना, ध्यान से लेना, ध्यान से देना,
ध्यान से हर कार्य को करना। ध्यान शब्द का प्रयोग किया जाता है सावधानी के लिए, जागरूकता के लिए। तो उसी को कहा जाता है संप्रज्ञात समाधि, अर्थात ज्ञात अवस्था में समाधि, जागृत अवस्था की समाधि, अर्थात व्यवहार कालिक समाधि। और दूसरा अभ्यास कालिक समाधि का अर्थ होता है मन को ध्यान की अवस्था में बैठकर एकाग्र करना, उसको शांत करना। और उसके लिए योग दर्शन में कहा गया है, योग दर्शन की भाषा में कहा जाए तो कहा गया है योगश्चित वृत्ति निरोधा। योग शब्द से संबोधित करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं योग वह है जो चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना है, अर्थात जिसकी चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है वो ध्यान की अवस्था है। अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही, शांत हो जाना ही, रुक जाना ही ध्यान है, योग है, समाधि है। और सांख्य दर्शन की भाषा में कहा जाता है ध्यानम निर्विष्यम मनः। ध्यान का अर्थ होता है मन का निर्विषय हो जाना, मन का शांत हो जाना, मन का निर्विकल्प हो जाना, उसी को कहा जाता है निर्विकल्प समाधि। योग दर्शन में उसे निर्विकल्प समाधि कहा गया है। एक सविकल्प समाधि होता है और दूसरा निर्विकल्प समाधि। अभी बताया गया एक व्यवहार कालिक समाधि और दूसरा अभ्यास कालिक समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। उसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है निर्विकल्प समाधि, जो अभ्यास कालिक समाधि होता है, और सविकल्प समाधि जो व्यवहार कालिक समाधि होता है, जो आलंबन लेकर के किया जाता है। तो समाधि की, ध्यान की दो अवस्थाएं होती हैं। ध्यान समाधि, ये सदगुरु कबीर साहब का पद जो है व्यवहार कालिक समाधि के लिए पद है, किंतु अभ्यास कालिक समाधि की अवस्था को भी जानना जरूरी है। अभ्यास कालिक समाधि के उस अवस्था तक पहुंचने के लिए कई स्टेप होते हैं, कई प्रक्रियाएं होती हैं। एकाएक कोई आदमी ध्यान समाधि की उच्च अवस्था में नहीं पहुंच सकता है। निर्विकल्प अवस्था में, मन की बिल्कुल शांत अवस्था में, अर्थात गहरी समाधि की अवस्था में, असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में कोई एकाएक नहीं पहुंच सकता। जैसे कोई व्यक्ति जमीन से छत पर जाना चाहता है तो अचानक उछल करके कूदकर छत पर नहीं जा सकता है। यदि वो सीढ़ी के माध्यम से जाता है या फिर लकड़ी की सीढ़ी या लोहे की सीढ़ी के माध्यम से जाता है तो भी स्टेप बाय स्टेप चढ़कर जाता है। और घर के छत पे जाने के लिए मकान के साथ जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं उसके द्वारा भी जाता है, तो आदमी स्टेप बाय स्टेप चढ़ करके छत पर पहुंचता है। ठीक वैसे ही ध्यान समाधि की उच्च मंजिल पर पहुंचना है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए एक स्टेप चाहिए, एक सीढ़ी चाहिए। सीढ़ी के माध्यम से ही वो छत तक पहुंच सकता है, मंजिल तक पहुंच सकता है। वैसे ही ध्यान समाधि के मंजिल को प्राप्त करना है तो सीढ़ी, प्रथम सीढ़ी है। प्रथम सीढ़ी में ही आता है भक्ति, सेवा, साधना, ज्ञान की अवस्था। ये बेस की प्रथम सीढ़ी है। ध्यान की अवस्था में पहुंचने के लिए प्रथम सीढ़ी है। तो जीवन में भक्ति हो, संयम हो, ज्ञान हो और वैराग्य का भाव हो, ये प्रथम सीढ़ी है। प्रथम सीढ़ी के पश्चात ध्यान की अवस्था में बैठकर आदमी को भावना ध्यान करना पड़ता है। सेकंड स्टेप अर्थात दूसरी सीढ़ी भावना ध्यान का होता है। भावना ध्यान का अर्थ ही होता है मन में अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति भावना बना करके मन में उसको भावित करें, अर्थात अपने अंतःकरण में जिनके लिए हमारे चित्त में भावना है, दिल में भावना है, उसका एक प्रतिबिंब बनाएं। चाहे वो राम के लिए हो, कृष्ण के लिए हो, विष्णु के लिए हो, शिव के लिए हो,
कह सकते हैं गुरु के लिए हो, जो जिसको अपना इष्ट मानता है उसका एक भावना करे। वस्तुतः गुरु मुख्य होते हैं, भगवान तो बाद में लोग मानते हैं। वैसे भगवान गुरु ही श्रेष्ठ भगवान होते हैं। इस प्रसंग में इसे विस्तार न देते हुए इतना ही समझना है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरु ही राम को, कृष्ण को, विष्णु को, शिव को बताने वाले हैं, इसलिए गुरु भगवान से श्रेष्ठ होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े इष्ट के रूप में होते हैं। तो गुरु की भावना करके अपने मन में, अंतःकरण में उसकी चित्र बना करके अपने मन को उसमें लीन कर देना कि मैं गुरु के सामने बैठा हूँ और गुरु का साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। कोई भगवान को इष्ट मानता है तो अपने मन में उसका प्रतिबिंब बना करके उस पे मन को भावित कर सकता है। उससे होगा क्या? मन शांत होगा। ध्यान का मतलब ही होता है मन का शांत हो जाना। लेकिन क्योंकि एकाएक निरालंब ध्यान पे पहुंचा नहीं जा सकता है, तो मन को एक भावना में लगा करके मन को शांत किया जाता है। इसलिए इसे सेकंड स्टेप के रूप में माना जाता है भावना ध्यान। कोई आदमी भावना ध्यान करते 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 अपने मन को शांत करता है, उसके पश्चात और भी स्टेप आता है। तो दूसरा स्टेप में आदमी एक आलंबन ले सकता है ज्ञान की बातों का, गुरु के ज्ञान, गुरु की बताए हुए मार्गदर्शन की बातों को स्मरण करके, उसके दिए हुए मंत्रों को स्मरण करके भी मन को रोकने का प्रयास किया जाता है। उनकी बातों में, उपदेशों की बातों में, ज्ञान की बातों को चिंतन कर करके उसमें मन को रोका जा सकता है। तो ये चिंतन ध्यान कहा जाता है इसको। भावना ध्यान सेकंड स्टेप, चिंतन गुरु के ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, अनासक्ति की बातों को मन में भावित करके उसका चिंतन करना, जिससे मन उसमें एकाग्र हो जाता है और संसार की बातों को, दुनियादारी की बातों को, घर परिवार, दुकान, मकान, जमीन जायदाद, काम धंधा की बातों को भूलता है मन, इसलिए उसे ध्यान की अवस्था कहा जाता है। तो चिंतन ध्यान तीसरा स्टेप। चिंतन मन से याद करके किया जाता है, इसलिए वो शब्दों के रूप में होता है, तो वो शब्द का विषय वहाँ पर है, इसलिए वो स्थूल ध्यान है। और आगे ऊपर चलते हैं तो अब दृष्टि योग आता है। शब्द से दृष्टि और स्थूल होता है। हालांकि दृष्टि योग यहाँ बाहर से दृश्य नहीं है, किंतु मन में जो प्रतिबिंबित दृश्य है उसके आधार पर मन को रोका जाता है, इसलिए वो सूक्ष्म होता है। तो चौथा स्टेप में बताया जाता है दृष्टि योग करो। वह एक योग, दृष्टि योग को क्रिया योग भी कहा जाता है। वह क्रिया जिसके माध्यम से मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है, उस क्रिया को कहा जाता है क्रिया योग। तो दृष्टि योग के माध्यम से मन को रोकते हैं। तो जो आंख बंद करने के पश्चात, ध्यान की मुद्रा में बैठने के पश्चात ज्योति की कल्पना करें अंतःकरण में, हृदय को आत्मा का स्थान माना जाता है, चेतन जीव का। इसलिए हृदय में ज्योति का रूप हम देखें, अर्थात आत्मा एक ज्योतित आत्मा के रूप में, दीपक की तरह लौ के रूप में आत्मा को हम हृदय में देखें और उसका साक्षात्कार करें, दर्शन करें, अर्थात मन को एकाग्र करें। तो आत्मा के दर्शन करने में, ज्योति रूप दर्शन करने में मन एकाग्र होता है। ज्योति हालांकि नकली है, अर्थात ज्योति एक विषय है, किंतु मन को एकाग्र करने का एक साधन है, इसलिए क्रिया योग है। वो समाधि की अवस्था नहीं है, कि चूँकि मन ज्योति देखने में रुकता है, दुनिया की बातों को भूलता है, इसलिए वो एक आलंबन है, आधार है। दृष्टि योग चौथा स्टेप होता है मन को रोकने के लिए। या फिर दूसरा एक और आधार ले सकते हैं कि ज्योति की कल्पना हम अंतःकरण में करते हैं, तब हमें प्रतिबिंबित होता है। दूसरा एक और उपक्रम इसमें होता है, प्रक्रिया होती है
उसमें बताया जाता है कि आँख बंद करने के पश्चात आँख की गर्मी से, मस्तिष्क की गर्मी से आँख बंद करने के पश्चात नीला, पीला, उजला या फिर प्रकाश रूप में आँख बंद करने के पश्चात दृश्य जो भी दिखाई देता है, प्रकाश जो भी दिखाई देता है, उसको केवल सहज भाव से देखना, उसमें चिंतन ना करना, इसे भी दृष्टि योग कहा जाता है। तो दृष्टि योग चौथा स्टेप है। इसके माध्यम से दृष्टि योग करके मन को स्थिर किया जा सकता है। पांचवा स्टेप में बताया जाता है स्वर योग। ये भी क्रिया योग का एक प्रक्रिया है। स्वर यहाँ पर सांस प्रश्वास की क्रिया, जिसे प्राणायाम भी कहा जाता है। प्राणायाम में जोर जोर से सांस को खींचा जाता है, रेचन किया जाता है, कुंभक करके रोका जाता है सांस को नाभि के पास, और उसके पश्चात छोड़ा जाता है, पूरक किया जाता है। रेचन, रेचक, कुंभक और पूरक, इन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा प्राणायाम की क्रिया होती है, जो सांस को जोर से खींच करके किया जाता है। किंतु यहाँ पर सांस प्रश्वास की क्रिया को देखने के दौरान सांस को बिल्कुल सूक्ष्म करके, बिल्कुल स्थिरता से, बिल्कुल धीरे 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 बिना आवाज़ के खींचा जाता है, और गहराई से उसको ध्यान दिया जाता है कि मैं सांस ले रहा हूँ। और थोड़ी देर तक, कुछ देर तक, जितनी देर तक के रोकने की क्षमता होती है उतनी देर तक सांस को रोका जाता है। फिर धीरे से धीरे 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 सांस को छोड़ा जाता है। सांस प्रश्वास की क्रिया को गहराई से सूक्ष्मता पूर्वक बिना आवाज़ के खींचना और रोकना और छोड़ना, इस प्रक्रिया को देखते रहना। अब मैंने सांस लिया, अब मैं रोका, अब धीरे से, बहुत सूक्ष्मता से धीरे धीरे छोड़ना। सहज स्वाभाविक दशा में जो सांस ले रहे हैं, छूट रहा है, वो अलग विषय। गहराई से लेना है, अपने हिसाब से रोकना है, रोकने के पश्चात छोड़ते हैं। तो अब उसमें मन लगा रहेगा कि अभी मैंने सांस लिया, अभी रोका, अभी छोड़ा, और गहराई से धीरे से, तब हमें पता चलता है कि हमने सांस लिया। अभी पता नहीं चल रहा है सहज दशा में सांस कब आया कब गया। जब ध्यान की प्रक्रिया में हम इसे छोड़ते और लेते हैं तो सूक्ष्मता से हमें पता चलता है कि कब सांस लिया गया। तो इस प्रकार की इस प्रक्रिया में मन को रोका जाता है। मन को बांधने का एक उपक्रम है, एक साधन है, एक उपाय है। तो ये 5वां स्टेप माना जाता है स्वर योग को। 5वां स्टेप के बाद मन जब रुकने लगता है, 5वां स्टेप में भी मन एकाग्र होने लगता है, शांत होने लगता है, तब दृष्टा अभ्यास किया जाता है। 6वां स्टेप में आता है दृष्टा अभ्यास। दृष्टा अभ्यास में किया जाता है कि मन को देखना और मन में उठने वाले विचारों को, मन में उठने वाली तरंगों को, मन में उठने वाली संवेदनाओं को, मन में उठने वाली वृत्तियों को देखना। क्या संकल्प उठा है, क्या विकल्प उठा है, क्या विचार उठ रहा है, उसको देखना और देख करके उसे शांत करना। शांत करने के पश्चात थोड़ी देर तक मन शांत रहेगा। फिर से कोई दूसरा संकल्प विचार उठने लगेंगे, फिर उसे देखना, फिर उसे शांत करना, कुछ देर फिर मन शांत रहेगा। इस प्रकार से प्रक्रिया को बारंबार दोहराते रहना जब तक के ध्यान की अवस्था में बैठे होते हैं। और दृष्टाभ्यास में केवल देखने की क्रिया, मन के विचारों को देखना तटस्थ होकर के और उसे शांत करना। दृष्टाभ्यास के दौरान अभ्यास काल में प्रारंभिक स्टेज में जल्दी जल्दी मन में विचार उठेंगे, फिर शांत करेंगे, फिर उठेंगे। अब उस टाइम पीरियड को बढ़ाते जाना है। पहले एक आधा सेकंड में विचारों का क्रम आ रहा था रुकने के, शांत करने के पश्चात उस टाइम पीरियड को 1 मिनट के दौरान मन में विकल्प आए, विचार आए, फिर उस टाइम पीरियड को और बढ़ाएं, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट मन शांत रहे। धीरे धीरे मन की शांति अवस्था को, मन के निर्विचार अवस्था को बढ़ाते 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 घंटा घंटा तक कर सकते हैं। तो इस शांति दृष्टा अभ्यास के दौरान मन शांत होता है, ये इसे कहा जाता है दृष्टाभ्यास। दृष्टाभ्यास के द्वारा मन के विचारों को देखकर,
मन के संकल्पों को देखकर, मन की वृत्तियों को देखकर, मन के वितर्कों को देखकर शांत करना, और शांत करने के पश्चात मन की शांति अवस्था को बनाए रखना। इसे कहा जाता है दृष्टा अभ्यास। मिलना नहीं, मन के विचारों में मिल गए, दृष्टा अभ्यास नहीं रहता है। यह है छठवां स्टेप, समाधि की, संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में पहुंच गया। और अंतिम अवस्था समाधि की अवस्था, जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। इस अवस्था में मन को शांत करके बिल्कुल बैठा और मन में विकल्प किया कि मैं ध्यान की अवस्था में बैठा हूँ, मन को देख करके बिल्कुल शांत। बैठने के पश्चात मन शांत हुआ, और जब तक के बैठे मन शांत गहरी समाधि में पहुँच जाता है, तब मन आत्मा में लीन हो जाता है। इसे समाधि की अवस्था कहा जाता है। ये अभ्यासकालिक समाधि की अवस्था है। क्योंकि यहाँ सदगुरु कबीर साहब व्यवहारकालिक समाधि की बात कह रहे हैं, संतोष सहज समाधि भली, वो सहज शब्द का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो ये हो गया, एक सहज होता है, एक असहज होता है। सहज समाधि, व्यवहारकालिक समाधि की बात यहाँ सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। अभ्यासकालिक समाधि बैठ करके प्रक्रिया के रूप में अभ्यास किया जाता है, तब मन रुकता है। और व्यवहारकालिक में व्यवहार करते हुए मन को जागृत अवस्था में, ध्यान की अवस्था में लगाया जाता है, तब मन एकाग्र होता है। तो उसकी बात कबीर साहब कर रहे हैं, संतोष समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन से सुरति ना अंत चली। जैसे एक और समझ सकते हैं, एक सहज होता है, एक असहज होता है। हमारा, आपका, किसी का भी चेहरा है, चेहरा यदि आप सोकर उठे हैं या फिर कहीं से काम करके आए हैं, तो काम करने के पश्चात पसीना, धूल इत्यादि पड़ता है, तो चेहरा धूमिल हो जाता है। स्वच्छ पानी से, साबुन से चेहरे को धो लिए और पोंछ दिए तो चेहरा साफ हो जाता है, सहज हो जाता है। सहज काम धंधा करने के पश्चात धूल गर्दा पड़ा, वो भी असहज। और बना करके तेल, पाउडर और क्रीम इत्यादि लगाए, वो भी असहज। दोनों नकली है। सहज दशा क्या होता है, चेहरे का जैसे स्वच्छ पानी से, साबुन से धो दिया, और जो चेहरा में जैसे जितनी चमक है, जैसा चेहरा है, काला है, गोरा है, जो भी है, जैसा है, वो सहज कहलाता है। तो कबीर साहब वही बात कर रहे हैं, एक सहज दशा में रहना है। संतोष सहज समाधि भली है। संतो सहज समाधि सबसे भली, सबसे अच्छी है, सबसे काम की है, ज़्यादा काम की है, भली है, अच्छा है, भला है। सहज दशा, कौन सी सहज दशा? समाधि की दशा। जागृत अवस्था में समाधि की दशा, सहज दशा सबसे भली है, सबसे अच्छा है। कब वो मिलता है? गुरु प्रताप भयो जा दिन से सुरति न अंत चली। जिस दिन से गुरु की कृपा, प्रताप, प्रताप का मतलब होता है कृपा, प्रताप का मतलब होता है गुरु का आशीर्वाद, प्रताप का मतलब होता है गुरु की निर्देश। जिस दिन से गुरु की कृपा हुई, गुरु का आशीर्वाद मिला, गुरु का निर्देश मिला, जा दिन से, जिस दिन से, या गुरु के सानिध्य में जाकर के गुरु से दीक्षा लिए, गुरु के मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लिए, उस दिन से गुरु की कृपा पड़ी, अर्थात गुरु की कृपा बनी, दिन दिन अधिक चली। उस दिन से मेरा बोध, मेरी जागृति, मेरी सहज दशा, मेरा ध्यान की अवस्था अधिक चली, अर्थात उसमें गति आई। दिन दिन अधिक चली का अर्थात होता है उसमें गति आई। तो कबीर साहब कहते हैं, जिस दिन से गुरु की कृपा हुई, उस दिन से मेरी जागृति, मेरी सहज दशा, मेरे ध्यान की अवस्था में और गति आई, अर्थात जागरूकता बढ़ी। फिर क्या हुआ? जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोओ तब करो दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। सहज समाधि की दशा का और विस्तार से वर्णन करते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जहाँ जहाँ मैं डोलता हूँ, अर्थात जिन जिन गतिविधियों के लिए मैं चलता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, जिस कार्य को करता हूँ, मानो भगवान, विराट पुरुष भगवान की मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। ये भाव मेरे अंदर में, मेरे अंतःकरण में आता है कि मैं भगवान के परिक्रमा की अवस्था में
चल रहा हूँ, अर्थात मैं भगवान की परिक्रमा कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। और जो कुछ भी करता हूँ, जो कार्य करता हूँ, चाहे रसोई में भोजन बनाने का काम कोई माताएं करती हो या कोई करता हो, या फिर घर आंगन की सफाई का काम करता हो, या फिर दुकान में सौदा बेचता हो, या फिर फैक्ट्री में काम करता हो, या फिर ऑफिस में बैठ कर के काम करता हो, कोई भी काम हो, चाहे नाली की सफाई करता हो, चाहे ऑफिस में बैठकर बड़े ऑफिस में बैठकर बड़ा काम करता हो, कर्मचारी हो, ऑफिस में काम करता हो, लिखने पढ़ने का काम करता हो, या फिर सफाई का काम करता हो, नाली सफाई का काम करता हो, घर आंगन की सफाई का काम करता हो, चाहे बर्तन की सफाई करता हो, कोई भी काम करता हो, कबीर साहब कहते जो कुछ करो सो पूजा। मैं उसे पूजा समझ के करता हूँ। हमारे परंपरा में कहा ही जाता है कर्म ही पूजा है। मंदिर में पूजा कोई आदमी जाकर के करता है, वहाँ जा कर के पूजा करने का उपक्रम करना पड़ता है, किंतु जिस कार्य क्षेत्र में हम हैं उस कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पूजा समझ कर करेंगे तो मंदिर में किए गए पूजा से, कार्य स्थल में किए गए कर्म को पूजा मान करके करते हैं वो श्रेष्ठ होगा। क्यों? क्योंकि हम कर्म को पूजा मान लेंगे तो हमारा सारा कर्म और जीवन के यावत क्रियाएं सब पूजा रूप हो जाएगा। और मंदिर में जाकर आदमी 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट पूजा करता है, और जो कार्य क्षेत्र के कार्य को पूजा कर मान लिया वो 8-10 घंटे पूजा कर रहा है, तो कौन सी पूजा लंबी हुई, कौन सी पूजा बड़ी हुई, कौन सी पूजा श्रेष्ठ होगी? जो 8-10 घंटा जो पूजा करेगा वो श्रेष्ठ होगा कि 10 मिनट पूजा किया वो श्रेष्ठ होगा, बड़ा होगा, महत्वपूर्ण होगा? निश्चित है लंबे समय तक पूजा किया जाता है वो श्रेष्ठ होता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं कि जो वर्क इज वर्शिप कहा जाता है, कर्म ही पूजा है मान लिया जाता है, तो कर्म पूजा हो जाती है, माना जाता है, ऐसी बात नहीं है, कर्म ही पूजा बन जाती है। और जिसके जीवन में कर्म ही पूजा बन गई तो उसको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर गाया है, मंदिर में तो बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना जब मन शिव सुंदर नहीं बना। अब कोई आदमी मंदिर में तो गया, मंदिर में तो बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में तो गए लेकिन इस शरीर को मंदिर नहीं बनाया, अर्थात मंदिर अर्थात पवित्र स्थल, शरीर को पवित्र नहीं किया, जीवन को पवित्र नहीं किया, तो मंदिर में जाके पूजा करना व्यर्थ है। जिसने शरीर को और जीवन को, मन को पवित्र कर लिया, यावत क्रियाओं को पवित्र भाव से करने लगा, उसको मंदिर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मंदिर में जाने की ज़रूरत उसे पड़ती है जो कर्म को पूजा नहीं मानता है, जीवन को मंदिर नहीं, शरीर को मंदिर मान करके इसे पवित्र रखने का काम नहीं करता है, जीवन को पवित्र रखने का काम नहीं करता है, उसे मंदिर में जाने की ज़रूरत पड़ती है। और जो मंदिर में शरीर और जीवन को पवित्र नहीं करता है वो मंदिर में जा कर के भी अपवित्र ही होता है। जिस स्थान को पवित्र माना जाता है वहाँ जा कर के भी अपवित्रता के कर्म करता है। तो सबसे बड़ा श्रेष्ठ तो होगा जीवन को पवित्र करना, तन को मंदिर मान करके इसे तन मन और जीवन को पवित्र करना, रखना, ये सबसे बड़ी पूजा है। तो कोई मंदिर में जाता है, मंदिर में जाना गलत नहीं है, किंतु मंदिर में जाकर के पूजा करने से ज़्यादा श्रेष्ठ है जीवन को पवित्र बनाना, हर कर्मों को पवित्र पूजा मान के करना, ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। और मन में गंदगी भरी हो, मन में द्वंद्व चल रहा हो,
मन में चिंता बनी हो, मन में दुनिया के विकार भरे हो और मंदिर में जाके आदमी आंख बंद करके पूजा करता हो तो उसका पूजा व्यर्थ है, निरर्थक है, दो कौड़ी का है। और कोई आदमी मंदिर नहीं गया, घर पे बैठा है, किंतु तन मन और जीवन को बिल्कुल पवित्र करके बैठा है, तो वो आदमी मंदिर में ही बैठा है, वो पूजा कर रहा है, उसका जीवन पवित्र है, वो धन्य है। भगवान भी उसे प्रिय मानते हैं जिसका मन निर्मल है। निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये राम ने भी कहा है, मुझे निर्मल मन का व्यक्ति ही पसंद है। छल कपट प्रपंच वाला जो चित्त वाला आदमी है, मंदिर में रात दिन 24 घंटा बैठा रहेगा, वो प्रिय नहीं है, एक राम भी कहते हैं। तो कहने का अर्थ है जो भी कर्म करते हैं उसे पूजा समझ के करें और मन को शिव सुंदर बनाएं, तो हमारा जीवन पूजा, हर जीवन के हर कर्म ही पूजा हो जाएगी। तो कबीर साहब कहते हैं, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोओ तब करो दंडवत, भाव मिटाऊँ दूजा। और जब मैं सोता हूँ तो मानो दंडवत पढ़ता हूँ। विराट पुरुष, विराट संसार के जितने भी नर नारी प्राणी हैं, जब सबको मैं भगवत रूप समझ करके दंडवत पढ़ता हूँ, मानो बिस्तर में पड़ा, अर्थात दंडवत सबको प्रणाम कर रहा हूँ। कितना व्यापक दृष्टिकोण सदगुरु कबीर साहब के हैं। एक दृष्टि होती है, आदमी मंदिर में भगवान की मूर्ति को मानकर, भगवान मान करके उसके सामने साष्टांग दंडवत करता है। दूसरी भावना है, प्राणियों मनुष्यों को भी भगवत रूप मान लेता है। तीसरी और विराट अवस्था, संसार के सभी प्राणियों को भगवत रूप मानकर, उसको भगवान का रूप मान करके उसके सामने विनयावनत होना। ये कितनी व्यापक दृष्टिकोण है। सहज दशा में आदमी पत्थर की मूर्ति जो जड़ है उसे मान लेता है, किंतु दूसरी अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में, मनुष्यों को भगवान रूप मानना। और तीसरी और व्यापक दृष्टिकोण की अवस्था में आदमी संसार के सभी प्राणियों को भगवत रूप मान लेता है। सबके अंदर में वही परमात्मा का निवास है जो हमारे घट में है। फिर द्वैत का भाव कहाँ? तो कबीर साहब कहते हैं, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। जब मैं सोता हूं तो मानो दंडवत करता हूं और द्वैत का भाव को मिटा देता हूं, अर्थात मेरे और पराये के भाव को मिटा देता हूं, आत्मा और परमात्मा के भाव को मिटा देता हूं, सबको मैं परमात्मा रूप मानता हूं। कितना, जहां परमात्मा का भाव सबके अंदर से आ रहा है, सबके अंदर बैठने वाले जीव को, आत्मा को परमात्मा रूप देखने लगे, तो उसका दृष्टिकोण कितना व्यापक होगा। वो परमात्मा के रूप में साक्षात दर्शन कर रहा है, अर्थात सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन हो रहा है। जित देखो तित प्राण प्यारो, घाव काहि पर घालो, सदगुरु कबीर साहब ने और भी कहा है। हृदय बसे तेहि राम न जाना, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। हृदय में बसा हुआ राम को नहीं जाना। दिल में खोज दिलहि मा खोजो, यह करीमा रामा। दिल में खोजो, यही करीम और राम सब मिलेंगे, शिव और विष्णु सब मिलेंगे। आगे कबीर साहब कहते हैं, खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। मैं आँख बंद करके भगवान का दर्शन नहीं करता हूँ, आँख बंद करके नहीं बैठता हूँ। सहज ध्यान की अवस्था, अभ्यास कालिक ध्यान की अवस्था में आँख बंद करके बैठना है, लेकिन व्यवहार कालिक ध्यान की अवस्था में, सहज ध्यान की अवस्था में आँख खोल के करना है, क्योंकि व्यवहार आँख खोल के किया जाता है। ये सहज व्यवहारिक ध्यान की बात कबीर साहब बता रहे हैं यहाँ पर। आँख न मूंदो, वह आँख मूंद करके नहीं किया जाता है, इसलिए मैं आँख बंद करके सहज व्यवहार नहीं करता हूँ, आँख खोल के करता हूँ। कान न रूंधो, कान को भी बंद नहीं करता हूँ, अर्थात कान से मैं अनहद नाद का शब्द नहीं सुनता हूँ, कान को मैं खुला रखता हूँ। संसार की बातों को, अर्थात दुनिया की बातों को मैं सुनता हूँ, अर्थात दुनिया के लोगों के बातों को सुनता हूँ और उसे अच्छे राय देता हूँ और उसे ज्ञान की बात बताता हूँ, ज्ञान की बातों को सुनता हूँ। और आँखों से
संसार के लोगों को देखकर परमात्मा रूप समझता हूँ। अर्थात ज्ञान की बातों को सुनता हूँ और लोगों को परमात्मा का रूप में देखता हूँ। तो आँख न मूंदो, कान न रूंधो, आँख कान बंद नहीं करता, अर्थात हठ योग की प्रक्रिया नहीं करता हूँ, वज्रासन नहीं लगाता हूँ, वज्र की वार नहीं लगाता हूँ, 10 इंद्रियों को बंद नहीं करता हूँ, किंतु आँख नाक कान इत्यादि को खुला रखता हूँ। सुंदर रूप निहारो और संसार के सभी मनुष्यों को परमात्मा रूप समझकर उनके सुंदर रूप का दर्शन करता हूँ, निहारता हूँ, देखता हूँ, साक्षात्कार करता हूँ। खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। और खुले नयनों से देख करके सुंदर रूप निहारता हूँ और हंस हंस करके उसे पहचानता हूँ कि ये परमात्मा का रूप है। और आँख नाक कान बंद करके काया कष्ट नहीं करता हूँ, काया को तपाता नहीं हूँ, कष्ट नहीं देता हूँ, किंतु सहज दशा में मैं जीवन यापन करता हूँ और संसार के प्राणियों को भगवत रूप समझ करके उसका रूप मैं निहारता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। शब्द निरंतर मनवा राता मलिन वासना त्यागी, और शब्दों में निरंतर मनवा राता, मेरा मन गुरु के बताए हुए ज्ञान के शब्दों में निरंतर रत लगा हुआ होता है। राता, राता का अर्थ रात भी होता है, राता का अर्थ लीन भी होता है। रत, रत का अर्थ लीन होता है, उसी को राता शब्द से यहाँ पर कहा जा रहा है। तो मेरा मन, कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरा मन गुरु के बताए गए ज्ञान ध्यान के शब्दों में निरंतर लीन रहता है, अर्थात ज्ञान की बातों में निरंतर लीन रहता है। मैंने शुरू में बताया चिंतन ध्यान का एक मैंने बताया था, भावना ध्यान भी बताया था, चिंतन ध्यान भी बताया था और दृष्टि योग भी बताया था। तो यहाँ सबका वर्णन एक एक करके आ रहा है। तो यहाँ पर चिंतन ध्यान की बात, इसके पहले भावना ध्यान की बात आई, भावित करके संसार के प्राणियों को भगवत रूप मान करके मन को उसमें केंद्रित किया। उसके बाद शब्दों में केंद्रित किया जा रहा है कि गुरु के बताए गए ज्ञान विचार भक्ति वैराग्य की बातों का चिंतन करके मन को उसमें लीन करना, अर्थात शब्द निरंतर मनवा रहता। गुरु के बताए उपदेश ज्ञान भक्ति वैराग्य की शब्दों में मेरा मन निरंतर लीन रहता है। मलिन वासना त्यागी, और मन में उठने वाली मलिन वासनाओं का त्याग किया जाता है। कब? जब ज्ञान की बातों का चिंतन होता है तभी मलिन वासनाएं निकलती है, दूर होती है, अन्यथा अंतःकरण से मलिन वासनाएं नहीं निकल सकती है। मलिन वासनाओं को अंतःकरण में एक ही चीज रहता है, या तो गंदगी रहेगी, विषय वासना रहेगी, या फिर ज्ञान की बातें रहेंगी। कबीर मन तो एक है, भावै तहाँ लगाओ, भावै गुरु की भक्ति करो, भावै विषय कमाओ। सदगुरु कबीर साहब ने और भी कहा है, मन में एक बात एक समय में ही रह सकती है, चाहे गुरु के ज्ञान और गुरु की बातें रहेंगी या फिर दुनिया की बातें, विषय प्रपंच की बातें, दोनों एक साथ नहीं रह सकती है। तो वही बात कबीर साहब यहाँ भी कह रहे हैं। शब्द निरंतर मनवा राता मलिन वासना त्यागी, शब्द निरंतर गुरु के बताए ज्ञान के शब्दों में मन लीन रहता है, या फिर और मलिन वासना त्यागी, जिससे मलिन वासनाएं अंतःकरण से निकल जाती है, दूर हो जाती है। उठत बैठत कबहुन छूटे ऐसी तारी लागी। अब कबीर साहब अंतिम में ध्यान समाधि की अवस्था की बात, दृष्टा अभ्यास की बात स्टेप पे जाते हुए कह रहे हैं, उठत बैठत कबहुन छूटे ऐसी तारी लागी। अब ये काम उठते बैठते चलते फिरते खाते सोते जागते मन ज्ञान की अवस्था में लीन हो जाता है। इसे सहज ध्यान कहा जा रहा है, सहज समाधि कहा जा रहा है। तो मैंने शुरू में कहा था, उठते बैठते खाते पीते चलते सोते जागते मन का ज्ञान अवस्था में लीन रहना। इसे योग दर्शन में और भी कहा है, आसन शय्या अस्थोवत पथ व्रजन स्वस्था। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन
की रचना किया, उसके व्याख्या स्वरूप व्यास ने व्याख्या किया। कोई व्यास हुए हैं, ऋषि हुए होंगे, साधक हुए होंगे, उनने महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों पर भाष्य किया है। भाष्य करते करते उन्होंने ध्यान समाधि की अवस्था को बताते बताते कहा है, आसन शैया अस्थोवता। आसन में बैठा हो, शैया में लेटा हो, आसन शैया अस्थोवत, बैठा हो लेटा हो। पथ प्रजन, रास्ते पे चल रहा हो, अर्थात कोई भी कर्म कर रहा हो, बैठा हो, लेटा हो, चल रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, क्या कर रहे हैं? स्वस्था, पथ प्रजन। रास्ते में चल रहा हो, स्वस्था, स्व अस्थ, खुद में स्थित हो, स्व खुद, अस्त स्थित, अर्थात अपने आप में लीन हो। यह है ध्यान समाधि की अवस्था। ये व्यास ने, महर्षि व्यास, जो व्यास ऋषि हुए हैं, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का व्याख्या करते हुए उन्होंने यहाँ पर उद्धृत किया है। वही बात कबीर साहब कह रहे हैं, उठत बैठत कब न छूटे ऐसी तारी लागी। उठते बैठते खाते पीते चलते सोते जागते ज्ञान की अवस्था में मन चित्त लग जाता है, ऐसी तारी लागी। ऐसा ध्यान लगना चाहिए मनुष्य को। ये है सहज ध्यान की अवस्था, सहज समाधि की अवस्था। कहत कबीर सहज यहरानी सो प्रगट कर गाई। कबीर साहब कहते हैं, कहत, अंतिम में कबीर साहब करें, कहत कबीर सहज यहरानी। ये रहनी सहज है, रहनी आचरण, रहनी व्यवहार। रहनी, वैसे रहनी का अर्थ होता है पवित्र आचरण को रहनी कहा जाता है। कबीर साहब कहते हैं सहज, ये सहज हो जाता है किसके लिए? जब उठते बैठते खाते पीते चलते और हर कर्मों को पूजा मानकर करते, संसार के सभी प्राणियों को भगवत रूप मान करके जो कार्य व्यवहार करता है, उसके जीवन में सहज हो जाता है। ये रहनी सहज आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उसका पूरा जीवन जागृत अवस्था में बीतता है, ज्ञान की अवस्था में बीतता है, फिर उसमें भूल होने की संभावना नहीं होती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सहज यह रहनी। ये रहनी जीवन में अपने आप सहज आ जाती है, सरलता से आ जाती है। ज्ञान की रहनी है, ध्यान की रहनी है। कहत कबीर सहज यह रहनी। सहज मतलब सरल, सहज मतलब स्वाभाविक। ये ज्ञान की उच्च अवस्था की सहज रहनी है, स्वाभाविक रहनी है। उसके जीवन में ये रहनी आना ही है। अब कोई कह सकता है कोई ध्यान करता हो और क्रोध करता हो, तो ये असहज है। ध्यानी के जीवन में क्रोध, ध्यानी के जीवन में लोभ, ध्यानी के जीवन में मोह, ध्यानी के जीवन में उद्वेग, असहजता है, क्योंकि वो ध्यान की अवस्था की सहज दशा नहीं है। तो कबीर साहब कह रहे हैं जो ज्ञानी होता है, जो त्यागी होता है, जो संयमी होता है, जो ध्यानी होता है, उसके जीवन में ये रहनी अपने आप आ जाती है। निष्कामता, निर्लोभता, निर्मोहता, निर्द्वंदता, निष्फिक्रता ये अपने आप आती है। जिसके जीवन निष्फिक्र है वही ध्यानी होता है। तो कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सहज यह रानी सो प्रगट कर गाई। और उसे मैं प्रगट करके स्पष्ट रूप में गा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये पद ही शुरू में सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, संतो सहज समाधि भली। ए संतो, ये सहज समाधि भली है, उसे मैं प्रकट करके गा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, तुम्हें निर्देशित कर रहा हूँ। सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदायी। अंतिम में कबीर साहब बताते हैं, जब ध्यान की अवस्था में पहुँच जाते हैं, सहज ध्यान की अवस्था में पहुँच जाते हैं, तो उसका फल, परिणाम बताते हैं कबीर साहब। सुख दुख से एक परे परम पद, सुख और दुख से परे। सुख, विषय जनित सुख को सुख मानता है आदमी। भोजन बहुत सुंदर स्वादिष्ट मिल गया, आदमी सुखी हो जाता है। मन अनुकूल धन मिल गया, आदमी सुख महसूस करता है। मन अनुकूल निवास मिल गया, मन अनुकूल मकान हो गया, तो आदमी सुख का अनुभव करता है। मन अनुकूल पद मिल गया तो सुख मानता है। मन अनुकूल दृश्य मिल गया, रूप मिल गया, तो भी सुखी अनुभव करता है। मन अनुकूल शब्द मिल गया, अर्थात प्रशंसा के
और स्तुति के शब्द मिल गए, मन अनुकूल मिल गया, तो आदमी सुख का अनुभव करते। ये है विषय जनित सुख। दृश्य आँख से दिखाई दिया अनुकूल, तो दृश्य विषय का सुख मिला। कान से मन अनुकूल शब्द मिले, कान के विषय जनित सुख मिला। जीभ से सुंदर सुंदर व्यंजनों का आवाज आस्वादन मिला, ये रस का सुख मिला विषय जनित। या फिर गंध मिला, सुंदर सुंदर गंध, सुगंधित सुवासित फूलों का गंध या इत्र सुगंध मिला, तो ये हो गया गंध का सुख। या फिर कोमल कोमल कपड़ों का, निवास का या फिर भोग का सुख मिला, ये है त्वचा का सुख। कबीर साहब कहते हैं ये विषय जनित सुख है और इसके पीछे दुख लगा हुआ है। इसके प्रतिकूल हो जाने पर हमें दुख का आभास होता है। मन में आँख से ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो मन के अनुकूल नहीं, ऐसे शब्द सुनाई देते हैं जो मन के अनुकूल नहीं, ऐसे भोजन हमें मिल जाता है, रस का मिलता है जो मन के अनुकूल नहीं, ऐसे गंध दुर्गंध सुनाई नाक में आता है जो मन के अनुकूल नहीं, और जैसा स्पर्श मिल जाता है कठोर कंकड़ भरे, वो मन को अनुकूल नहीं, मन के अनुकूल नहीं होता है, ये है दुख। अर्थात कह सकते हैं मन के अनुकूल विषय मिलना सुख और मन के प्रतिकूल विषय मिलना दुख। तो कबीर साहब कहते हैं सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई, वो परम सुखदाई पद है। वो क्या है? विषय जनित सुख और विषय जनित दुख से ऊपर ज्ञान ध्यान और समाधि की अवस्था में आत्मजनित सुख होता है। ये विषय जनित सुख जो मन को मोहता है, लेकिन आत्मजनित सुख में मन बिल्कुल शांत होता है, मोहता नहीं है, वहाँ शांत हो जाता है मन, आकर्षण नहीं होता है, केवल शांत होता है। लेकिन दूसरा शब्द कुछ नहीं रख सकते, इसलिए कबीर साहब कहते हैं सो पद है सुखदाई, वो परम सुखदाई पद है, वो आत्मजनित सुख है। तो सुख दुख से एक परे परम पद, विषय जनित सुख और विषय के प्रतिकूल हो जाने पर दुख का अनुभव हम करते हैं, वो दुख पीड़ा से रहित मन की अवस्था हो जाती है। आत्मजनित सुख में जब लीन हो जाता है तो सुख और दुख दोनों सांसारिक सुख दुख द्वंद्व दूर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, उसे परम सुखदायी अवस्था कहा जाता है। और वो होता है सो पद है सुखदायी, वो परम पद में मिलता है। सुख दुख से एक परे परम पद, सुख और दुख से परे, अलग, दूर, पर और अवर कहा जाता है। पर स्व और पर, सुख दुख से पर, अलग, दूर, परम पद है। अर्थात सुख दुख से उच्च अवस्था में परम पद है, सो पद है सुखदायी, वो परम सुखदायी पद है। वो कब मिलता है? सहज ध्यान की अवस्था में, या फिर ध्यान की अवस्था में जब लीन हो जाते हैं तो परम सुखदायी अवस्था मिलता है। और ये ध्यान का परम फल है, ध्यान ही जीवन है। अब ये कब मिलता है? चाहे सहज ध्यान की अवस्था में हम ध्यान जनित व्यवहार जनित परम सुख की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, और अभ्यास करके अनंत शांति चिर शांति अर्थात चिर विश्रांति कह सकते हैं, चिर शांति या चिर विश्रांति की सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। ये है जीवन का परम लक्ष्य। तो परम लक्ष्य जीवन का कब मिलता है? ध्यान में, ध्यान की गहराई में डूब करके। और वो व्यवहार कालिक भी होता है, अभ्यास कालिक भी होता है। अभ्यास कालिक कुछ समय के लिए होता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ही ध्यान की अवस्था में। कोई 3-3, 4-4 घंटा भी बैठ सकता है, लेकिन 24 घंटा कोई नहीं बैठ सकता, इसलिए वो अभ्यास कालिक होता है। और व्यवहार कालिक, व्यवहार में जितना क्षण ध्यान की अवस्था से उठ करके हम व्यवहार करते हैं, वो 16 घंटा, 18 घंटा भी हो सकता है, 20 घंटा भी हो सकता है। तो उस दौरान मन की अवस्था ज्ञान की अवस्था में लीन हो, वो सहज ध्यान की अवस्था, सहज समाधि की अवस्था कहा जाता है। तो इस सद्गुरु कबीर साहब का पद सहज समाधि के लिए, संतोषा समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन से, सुरति न अंत चली, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोमो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा, आँख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट धारो, खुले नयन हंसियंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहुन छूटे, ऐसी तारी लागी,
कहत कबीर सहज यह रानी सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। उस परम पद की प्राप्ति करो, ध्यान समाधि की अवस्था में जा करके लीन हो करके, वही जीवन का परम फल है। उसी के लिए ये मनुष्य का जीवन मिला हुआ है और परम शांति की अवस्था में पहुंच करके ही मोक्ष मिलता है, मुक्त हुआ जाता है और वो सहज ध्यान से ही प्राप्त होता है, भगवान प्राप्त करके नहीं हो सकता है। तो आप इस ध्यान की अवस्था में लीन हो करके अब परम तत्व की प्राप्ति करें, मोक्ष की प्राप्ति करें, परम शांति की प्राप्ति करें, यही मेरी हार्दिक शुभकामना है आप सबके लिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।